हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो नजमा है उनकी और डीडी की फ़ाइट स्टार्टेड है। काफ़ी टाइम से आप इसको कोल्ड वॉर कह लें, जो भी कह लें, वो सब कुछ हमारे सामने है। मतलब आप लोग लड़ भी रहे हैं, इज्जतें भी गंवा रहे हैं, डॉलर्स भी कमा रहे हैं, तो नुकसान में रहे या फ़ायदे में रहे, इसको मैं क्या नाम दूँ। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, कल जो है ना, मैं कुछ बातें यहाँ पर करना चाहती थी। वो जो डीडी बीबी को हमेशा से एक शिकवा रहा है ना कि जो इनका फंक्शन था नजमा का, उससे डीडी बीबी को रुकवाया और किसको रुकवाया, सबको रुकवाया। लेकिन आप ये तो देखें कि उस फंक्शन में जो कि फातिमा की शादी का था, नजमा के अपने बहन भाई सगे वो इनवाइटेड नहीं थे, है ना। नजमा ने यही कहा कि उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। इवन सलमा ने शॉपिंग भी की थी और मेरे जहन में ये सवाल भी था, वो गिफ्ट्स क्यों नहीं भेजे। मतलब आप आ नहीं सकते थे तो आप गिफ्ट्स तो सेंड कर ही सकते थे। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद वो जो एक शॉपिंग का सिलसिला था ना, जो उधर सलमा के व्लॉग्स आ रहे थे, वो भी स्टॉप हो गया था। तो मैं बड़ी उस चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा तजस्सुस में भी रहती थी। एज पर बस इतना ही कि इनके व्लॉग्स में हमें नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा कोई तजस्सुस नहीं था। ठीक है, तो वो तो नजमा ने क्लियर कर दिया था, क्योंकि इनवाइट नहीं किया था और ऑफिशियली इस चीज़ को बता दिया था। तो फिर वो उन्होंने अपनी इंसल्ट समझी कि हम क्यों गिफ्ट भेजें या हम क्यों इनकी बेटी की जो एक शादी है उसको इतना हाइप दें अपने व्लॉग्स में। तो वहाँ से वो लोग चुप हो गए थे। मींस यहाँ ना नजमा इनवाइटेड थी, आयशा जो है शायद उसको भी इनवाइट नहीं किया था। वो तो वैसे भी उस टाइम उम्रा पर चली गई थी और उसने एक ब्राइडल शावर के हवाले से जो बातें की थी, मतलब नजमा की साइड से देखे ना, उसके अपने सगे बहन भाई, इवन के उनके अब्बा इस शादी में शरीक नहीं हुए थे और वो तमाशा हुआ था चाचू की तरफ से कि वो भी कोई भूला नहीं होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि बीबी डीडी और जो भी हैं उनको फिर शिकवा नहीं करना चाहिए कि वो इस शादी में शामिल नहीं हुए। नजमा के तो अपने भी शामिल नहीं हुए। जैसे कल उसने वीडियो में कहा था कि उस टाइम जो अकबर साहब हैं वो आ गए थे जब सितारा ने एक कार्रवाई की थी उनके बच्चों पर और उनको बुलवाया गया था। लेकिन जो नजमा है वो खामोश थी। हालांकि जो रुखसती का दिन था उसकी बेटी का, सेम डे पर जो अरबी है ना उसको इदारे से उठवा लिया गया था। वो दुख से लगा था क्योंकि भाई है, सगा खून है, दुख तो होगा। लेकिन उसके सामने ये बात थी कि इसने सितारा के साथ सही नहीं किया और जैसा किया वैसा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ नजमा ने ये भी कहा कि मैं चाहती तो मैं सितारा के सामने एक बात रख सकती थी कि देखो थोड़ा सा ठहर जाओ, शादी गुजर जाने दो, उसके बाद आप ये तमाम तर चीज़ें कर लेना। क्योंकि एक तो मैंने उन्हें इनवाइट नहीं किया है और दूसरा इस तरह के मामलात हो जाएं तो बहन भाइयों में दुश्मनी और बढ़ जाएगी। बट उसने ये तक नहीं कहा। चलो ठीक है, ये बात भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नजमा ने थोड़ा सा एक अपने बहन भाइयों के लिए जो किया, मतलब एक होता है कि फिर बहन भाइयों के दिलों में बात रह जाती है, वो कि उसने ये बात कही कि अरबी ने जो भी कुछ किया था उस टाइम उसकी सज़ा पाई। इस बात को भी नजमा कहती है और हम भी कहते हैं उस टाइम जो चीज़ें की थी वो सही नहीं की थी, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब तो भाई ट्रैक ही पूरा चेंज है। अब तो सबकी जो ज़बानें हैं वो इतनी रवा हो गई है कि हर एक उठकर दूसरे पर बात कर रहा होता है। नजमा ने यहाँ पर अपने लेटेस्ट वीडियो के अंदर कुछ बातें की हैं जिनको कि मुझे लगता है ठीक है आपको करना चाहिए थी। लेकिन कुछ बातें हैं नजमा जो कि मैं कहूँगी आपको नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले आपने जो डीडी और आपा हैं उनकी बेटी के हवाले से, उनकी बच्ची के हवाले से जो बात कही ना, आपने जो भी मामला मुद्दा उठाया कि 2 दिन बच्ची जो है वो घर पे नहीं थी और फिर आपके हस्बैंड को फ़ोन किया, आपके दामाद को फ़ोन किया, उनको मतलब कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स उनसे पूछे। डीडी ने ऐसा आपका कहना है, हमें नहीं पता है। और फिर आपने कहा रियल रीज़न ये था कि वो लोग यहाँ पर आ गए क्योंकि वहाँ पर बच्चे सेफ नहीं थे। तो देखें, अल्लाह पाक हर एक के बच्चों की हिफाजत फरमाए, चाहे वो बच्चे माइनर्स हों, चाहे वो बच्चे टीन एज में हो। बच्चे तो बच्चे हैं और माँ बाप के लिए औलाद हमेशा बच्चे ही रहते हैं। जैसे सितारा की वालिदा हैं, उनके लिए उनकी तमाम तर औलाद अभी भी उनकी नज़रों में बच्चे ही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत स्टार्ट से ये बात कह रही हूँ, जिस तरह नजमा की बेटी को लेकर ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है ना, और बेहद जारी है। ठीक है, जो उसका हस्बैंड है उसने सीज फायर कर दिया और वो इन तमाम तर झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका कंसर्न है। बट नजमा फ़ारूक की जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनके बारे में कोई भी गलत
बात कहेगा तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होगा, उनके लिए वो उनकी औलादें हैं भाई। तो यहाँ पर एक फ़लसफ़ा चला था कि जो नजमा की बेटी है वो शादीशुदा है, और शादीशुदा लड़की खातून होती है तो उस पर बात की जा सकती है। जो सलमा की बच्चियां हैं वो माइनर नहीं है, मतलब बड़ी दो वाली, लेकिन छोटी तो माइनर है ना, जो एक क्या नाम है उसका, जो छोटी वाली बच्ची है दो, वो तो माइनर है। इसी तरह सितारा की जो दोनों बच्चियां हैं वो भी माइनर हैं, तो उन पर भी बात नहीं करना चाहिए, किसी के भी बच्चों पर बात नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ लोगों का ना जो एक फ़लसफ़ा है वो बहुत अजीब है। मैंने कुछ लाइव्स मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, और उसमें जिस दौरान ये सिलसिला चल रहा था ना, उधर से असगर की कम्युनिटी पोस्ट आ रही थी और इधर से मतलब एक आपस में तू मैं चल पड़ी थी एक प्लॉट के पीछे। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे कानों में पड़ी थी जो कि मैं अस्तगफिरुल्लाह कह के उसको बंद करके आगे बढ़ गई थी। तो वहाँ पर जो सलमा की छोटी बच्ची है उसको लेकर बहुत नामुनासिब बातें की जा रही थी। अब क्या बोल सकते हैं, लोगों की अपनी जहनियत है। लेकिन फिर यही सारी बातें जो है ना, देखें कितना बड़ा मेस क्रिएट हो गया नजमा, कि आज आप एक माइनर बच्ची के बारे में ऐसी बात करिए। नजमा, मुझे लगता है आपने जब स्टार्ट में कहा था ना कि कोई भी कुछ भी बोले आप किसी की बेटी पर बात नहीं करेंगे, तो आपको इस चीज़ के साथ स्टैंड करना चाहिए था। जो आपा की बच्चियां हैं वो भी बच्चियां हैं, जो आपकी बच्चियां हैं वो भी बच्चियां हैं। तो खुदारा 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 बच्चियों पर बात मत कीजिए। बच्चियां हो बच्चे हो, उनको बीच में लाना ही क्यों? आप बड़े हैं, आप लोग एक दूसरे को, मैं कहती हूँ, गटर में उतर के भी जवाब दे सकते हैं। जिस तरह की गलाजत दोनों तरफ से सामने आ रही है, अब तो आपने भी मतलब जवाब देना स्टार्ट कर दिया ना नजमा। तो खुदारा बच्ची को छोड़ दीजिए, बच्ची के ऊपर बात मत कीजिए। और यही बात मैं फातिमा के हवाले से भी कहती हूँ, वो किसी को जब कुछ नहीं कहती, बेशक वो यूट्यूब पर आती है, तो उसके बारे में भी स्कैंडल्स कोई ना बनाए, ताकि जो मसले हैं ना वो एक जगह पर आकर रुकें भी, और कुछ तो इज्जतों का पास रहने दें। बच्ची के ऊपर बात मत करें। मुझे आपका जो वीडियो है उसका ये पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। मुझे इस चीज़ से इख्तलाफ है नजमा, कि बच्चियों के बारे में एक लफ्ज़ भी ना बोलें, कुछ भी मत बोलें, खुदारा कुछ भी मत बोलें। अगर अब तक चुप थे, अब तक खामोश थे, तो आगे भी खामोश रहें। जो बोल रहा है वो पाएगा। अपनी औलादों को वो कहते हैं ना कि जो जिसके लिए जैसा करता है फिर उसके आगे आता है। तो खुदारा बच्चों पे मत बोलें, बच्ची बहुत मासूम है, बच्चियों पे बात मत कीजिए। इसके साथ ही साथ आपके वीडियोस के कुछ पॉइंट हैं जहां आपने कहा कि तुम अब्बू यासीन तो कहते हो क्योंकि तुम्हें व्यूज़ चाहिए, तुम्हें व्यूज़ का लालच है। अपने नाम के साथ तुमने यासीन नाम भी लगा लिया, नाना तुम्हारे नाजिम है। चलो ठीक है, इस बात को भी मैं मानती हूँ। आपने कहा अब्बू अमीन बोलो, वो बीना बाजी के शौहर हैं। हाँ, तो ये बात तो आपने बड़े पते की कही कि वाक़यतन जो माँ का मौजूदा शौहर है वो इनका भी स्टेप फादर ही लगा। आपके घराने में इतने एक्स स्पाउसेस है ना कि हम सब उस रिश्तों की गुत्थी के अंदर उलझ के रह गए हैं, और सच में दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैंने दीदी की वीडियोस नहीं देखी, उसने आपको क्या कहा है क्या नहीं कहा, कौन सा नया इल्ज़ाम लगाया कि आपने अपनी बर्दाश्त जो है वो खो दी। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि अब्बू अमीन भी कहे, भाई वो भी यूट्यूब पर है, आपकी माँ के शौहर के हवाले से पहचाना जाता है, तो उसके लिए भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट पता है मसला क्या है कि ये जो अब्बू अमीन हैं और बीना बाजी हैं, ये दोनों भी ना एक्स स्पाउसेस रखते हैं, मतलब इनके एक्स भी हैं, इनके अपने सगे बच्चे भी हैं, फिर सौतेले बच्चे भी हैं। तो इन लोगों ने एक एज पर जाकर शादी की, तो वो वाली अपनायत नहीं आ सकती जैसे आपकी तरफ हो रहा है ना। अभी चाचू और अम्मी का मसला चल रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो मामलात चल रहे हैं, सगे सौतेले बच्चों का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस डिफरेंस की बुनियाद पर यहाँ पर इतने मसले मसाइल हाइप पा रहे हैं कि उसे देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। तो ये वाला सिलसिला मुझे लगता है इधर भी है। अच्छा, इन्होंने मज़ीद कहा, जो आपने नाना नाजिम के हवाले से एक बात की है ना नजमा, तो मैं उस बारे में भी कहना चाहती हूँ कि जो बेचारे नाजिम साहब हैं वो तो आकर अपना कोई साइट क्लियर करते ही नहीं है। उनकी बेटी का चैनल है फरिया का, बट उन्होंने आज तक भी आकर ख़ुद को क्लियर करने की कोशिश नहीं की कि जो भी उन पर इल्ज़ाम लगा वो जालिम थे, उन्होंने एक जुल्म किया था, जो भी वालदा मोहतरमा है उनके साथ, और बीना बाजी और मामू नदीम के साथ अम्मी को बाहर निकाल देते थे। उन्होंने आकर इस हवाले से अपने लब नहीं खोले, अपने एक्स रिश्ते के हवाले से आकर उन्होंने एक भी बयानबाजी नहीं की। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी नजमा, आप उनको क्यों ड्रैग कर रही हैं इस तरह से कि आप कह रही हैं
तुम्हारा रियल नाना नाजिम है और वो जो है तावीज़ लिखा करता है, तावीज़ दिया करता है और तुम लोगों ने उससे तावीज़ ले लेकर जो लोगों के घर हैं वो बर्बाद किए हैं। तो खुदा को माने नजमा, वो एक कलाम पाक पढ़ाते हैं, कारी हैं और अपनी जो उजरत है वो लेते हैं और अपनी एक सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कमी बेशी होती है और 100% सही तो वो हो नहीं सकते। हर इंसान जो है अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कोई एक ऐसा गुनाह कर देता है जिसके बाद वो नादिम भी होता है, पछताता भी है। तो खुदारा उनको इस तरह से मत कहिए कि वो कोई तावीज़ गंडा करने वाले जादूगर हैं। अरे भाई, वो एक कारी हैं, कुरान पाक पढ़ाते हैं, अल्लाह के कलाम से लोगों का इलाज मुआलजा भी अगर करते हैं, कोई दुआ कोई दुरूद अगर बताते हैं तो उसका ये मीन नहीं है खुदा ना करे कि वो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कोई जादू टोना करने वाले इंसान है। तो नजमा, उनको कुछ मत कहें, वो आपको क्या कह रहे हैं। कहना है तो आपके सामने और भी बहुत लोग हैं जो आपके बाप पे बात कर रहे हैं, जो आप लोगों पे बात कर रहे हैं, उनको आप अगर जवाब देती हैं तो ये आपका राइट है। मैं नहीं कहती कि आप उनको बैठकर रोज़ाना यहाँ चैनल से आकर मुंह तोड़ जवाब दें, उनको तुन के रखें, उनकी ठुकाई करें, उनकी सिकाई करें। ये सब करने से हासिल क्या होगा? कोई प्रैक्टिकल स्टेप होना चाहिए कि जिससे ये तमाम तर लोग खामोश हो जाएं, ये तमाम तर सिलसिले ख़त्म हो जाएं। लेकिन खैर, यहाँ पर नजमा ने एक और बात कही और कहा जो पीर साईं है ना, उनकी भी वाइफ का बुर्का जो है तुम लोगों ने उतरवा दिया और इसमें आपा शामिल थी। अब ये पीर साईं सैयद बीबी अल्लाह जाने कौन है, आपके गांव देहात के कौन से लोग हैं जिनके बारे में आप ये बात कर रही हैं। आप कह रही हैं वो आज तक इन लोगों को बद्दुआ देते हैं और आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो फुल प्रूफ के साथ हैं, आप सबूत दे सकती हैं। और ये जो आपके बारे में बात करता है इसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपके पास सबूत है। तो अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर और ऐसे वाक़यात हालात से महफूज रखे। आपा के किरदार के बारे में आपने कुछ बातें की, क्योंकि आपके किरदार को ड्रैग किया जा रहा है, आपकी सिस्टर के किरदार को ड्रैग किया जा रहा है। तो अब आप जो हैं वो जवाब का इख्तियार रखती हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि थम के बात करें, रुक के बात करें। साथ ही साथ यहाँ पर जो बीना बाजी हैं उनके हवाले से आपने बात की। कोई एक नाई है मुनीर, आप कह रही थी, उसका जिक्र आपके अब्बा ने भी किया था कि हम लोग बैठे थे और जो अब्बू यासीन है उनके साथ चाचू गुलाम का जो भी मसला हुआ था उसका गवाह वो मुनीर नाई भी है। तो वो भी आपके इलाके का ही शख्स है जिसके बारे में आप कह रही हैं वो भी गवाही दे सकता है। उसके पास आपके ससुर मरहूम जो हैं वो जाया करते थे, जाहिर बात है ख़त बनवाने, बाल कटवाने जाते हैं। और पहले यहाँ पर जो नाई होते थे ना और जो इस तरह के एक हजामों की शॉप हुआ करती थी तो उनमें एक हम्माम भी होता था। ये कराची में भी था बहुत पहले जब हम बच्चे होते थे ना, तो यहाँ पर जो बड़े हैं जैसे हमारे दादा समझ लें और इस तरह, तो वो जिक्र किया करते थे तो हमें पता चलता था कि अच्छा ये एक सिलसिला है। हम बड़े हैरान होते थे कि वहाँ क्यों हम्माम होता है। तो कुछ होता होगा, मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, उनके लिए कुछ इस तरह के मामलात होते होंगे। तो खैर गांव देहात का हमें नहीं पता। तो आपने कहा कि इस तरह से यहाँ पर मामलात थे और वहाँ जाकर अब्बू यासीन जो हैं वो हम्माम मतलब जाया करते थे। तो वहाँ पर पूरा दिन गुजरता था, लग जाता था। तो वो सारे फसाने अब्बू यासीन को बताता था बीना बाजी के। फिर अब्बू यासीन आकर कहते थे कि जब तुम्हारे घर में, मतलब अकबर को कहते थे कि वो आदमी आया करे जो कि पठान था या खान था, अल्लाह जाने कौन था, तो वो किरदार में थोड़ा सा सही नहीं है, तो अपनी बीवी को उसके सामने मत किया करो। और इस तरह की बातें आपने की। वल्लाह आलम अब कौन कौन से फसाने निकलेंगे, कौन कौन सी कहानियाँ निकलेंगी और कौन कौन से सिलसिले उठ कर उभर कर सामने आएंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अब मुझे लगता है गटर का जो मुंह है वो पूरी तरह से खुल चुका है और किस्से कहानियाँ जो हैं वो अब खुल के सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबको कंटेंट मिलेगा दोनों साइड को। नजमा ने कहा कि मैं बहुत अरसा चुप थी, अम्मा की बात मान के चुप थी, क्योंकि अम्मा ने हमें भी मना किया था। लेकिन जब तुम लोग अम्मा की कसम के आगे नहीं रुक रहे और ये जो है अम्मा और सितारा तो कहकर हट गई कि हमने कसम मतलब सबको दे दी है, सब चुप हो जाओ, एक उनका फ्रंट पे ये स्टांस आ गया, लेकिन कोई भी चुप नहीं हो रहा, तो फिर कैसे हम चुप रह सकते हैं, ऐसा इनका कहना था नजमा का। कुछ आपा के हवाले से भी इन्होंने कुछ नाम लिए, कहा कि तुम तो कहते हो ना कि नजमा के इस तरह के सिलसिले थे, तो कोई तुम्हारे पास सबूत नहीं है, लेकिन नजमा यहाँ पर लोगों को गवाहों समेत लाकर खड़ा कर देगी।
तो अल्लाह रहम फरमाए आपकी घराने, आपकी बिरादरी के जो हर इंसान है ना, उसके मुतालिक इस तरह की कहानियाँ हैं कि हम समझते हैं कि यहाँ पर कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन बिल्कुल क्या है, क्या ही बोल सकते हैं और कहाँ तक आप लोगों की कहानियों पर हम रिव्यू कर सकते हैं। कहने को तो आपने बहुत कुछ कहा, बहुत बातें कही, लेकिन मैं यही कहूँगी कि खुदारा रुक जाइए, थम जाइए। इसका जो हल है ना, वो सिवाय गलाज़त के और कुछ भी नहीं है। तो इट्स बेटर, और बच्चियों पे बात मत कीजिए, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो किसी की शादीशुदा बच्ची हो, चाहे वो किसी की माइनर बच्ची हो। औलाद तो फिर औलाद है। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।